प्रणाम। उपस्थित हो महाराज भर्तृहरि द्वारा विरचित वैराग्य शतकम का श्लोक 22 और 23 लेके। आइए पहले मूल रचना संस्कृत, तत्पश्चात अर्थ भावार्थ हिंदी। प्रकृति ने हमें खाने के लिए, फल पीने के लिए, पानी सोने के लिए, धन धरती रूपी बिछौना और पहनने के लिए पेड़ की छाल रूपी वस्त्र दिए हैं। तो हमें धन की लालसा में दुष्टों के अपमानों को सहने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि ने धन की इच्छा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को विधाता ने जीवन यापन के लिए सभी प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई है। उन्होंने मनुष्य को खाने के लिए वृक्षों के फल, पीने के लिए वर्षा नदियों जल, सोने के लिए भूमि का बिस्तर और पहनने ओढ़ने के लिए वृक्षों की छाल रूपी वस्त्र प्रदान किए हैं, अर्थात सब कुछ दिया है। फिर भी मनुष्य धन की लालसा में धनवानों के आगे पीछे घूमता रहता है, उनके द्वारा किए गए अपमानों को सहन करता है, उनके आगे हाथ फैलाता है। वह ऐसा क्यों करता है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब विधाता ने सभी सुख सुविधाएं दी है तो मनुष्य को सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मनुष्य को सांसारिक चीजों को छोड़कर प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को अपनाकर उन पर संतोष करना चाहिए। ये श्लोक 22वां। 23 विपुल हृदय जगत जनितं पुरा विदुषत परैर्दत्तं चान्यैर्विजित तृणं यथा इह हे भुवनान्यं भुवनान्यन्ये धीराश्चतुर्दश कतिपय पुरस्वन्ये पुंसां बहुत समय पहले कुछ धन्य महापुरुषों ने इस संसार को अपनाया, कुछ ने इसका उपभोग किया, कुछ ने इसे जीत कर दूसरों को दे दिया। आज भी कई राजा महाराजा 14 भुवनों के मालिक हैं और इन्हें इसका 14 भवनों के मालिक हैं और उन्हें इसका थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। लेकिन कुछ मनुष्य कुछ गांवों के स्वामी होने पर घमंड में चूर होते जा रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि संसार में कई तरह के महापुरुष होते हैं। कुछ महान पुरुष संसार की रचना की, कुछ लोगों ने उसका
महा उपभोग किया और कुछ ने उस पर विजय प्राप्त कर दूसरों को उपभोग के लिए दे दिया। कुछ राजा महाराजा आज भी हैं जो 14 भवनों के मालिक होते हुए भी तनिक घमंड नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य कितना अजीब है, जो यदि कुछ गांवों का मालिक बन जाता है तो उसके घमंड में चूर चूर हो जाता है। वह सोचता है कि उसके बिना इस दुनिया में कोई नहीं है। यह बहुत विचित्र बात है। अर्थात मनुष्य को घमंडी न होते हुए महापुरुषों के मार्ग पर चलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा है, महाजनो येन गतस्थ पंथा। यक्ष युधिष्ठिर वार्ता हुई थी, उसमें का वार्ता तो उन्होंने कह पंथा जो पूछा था, 5 प्रश्न पूछा था उन्होंने यक्ष ने युधिष्ठिर से। का वार्ता कह पंथा किमाश्चर्य कस्यमोदते। तो उसी में पंथा के उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा था, महाजनो येन गतस्थ पंथा। ये श्लोक 22-23 शेष अगले दिन। प्रणाम।